देखिए प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, पानी की टंकी में पानी भर दिया आपने, तो पानी की टंकी की जो तली है ना, बॉटम, उसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है वो प्रेशर लगा रहा नहीं लगा रहा है, वही निकालना है कि वो कितना प्रेशर लगा रहा है। समझ में आ गई बात? मतलब वो कितना प्रेशर लगा रहा है वही आपको निकालना है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक बर्तन है ये, अब वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, जो भी हो सकता है। ये बर्तन है, इस बर्तन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और इसकी हाइट h है, और h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये h हाइट तक वाटर भरा है, लिक्विड भरा है, वाटर ना कहिए, लिक्विड कह दीजिए, और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो ये जो, अच्छा ये जो नीचे का एरिया है ये फिक्स कर दिया हमने, बंद कर दिया। ठीक है, पानी अब ऊपर से खोलोगे नीचे भी खोल दो, पानी बोले हैं पानी बह नहीं जाएगा, पानी बह नहीं जाएगा, नीचे बंद कर दिया हमने। तो हमको ये निकालना है कि एक्चुअली में ये जो लिक्विड कॉलम है ना, ये इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा। मतलब आपको निकालना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम, प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ वेसल, ऑन द बॉटम ऑफ वेसल। एक्चुअली में प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो लिक्विड अपने वेट की वजह से फोर्स लगा रहा होगा ना, तो आपको पहले इसका वेट निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। वेट का मतलब फोर्स होता है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। वेट की डेफिनेशन क्या होती है, लिक्विड कॉलम, किसी बॉडी का वेट है, तो वेट का मतलब क्या होता है। लोग मास समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लोग वेट भी समझते हैं। कोई भी बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स से खींचती वही तो वेट कहलाता है, mg। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अगर निकालेंगे तो मास ऑफ लिक्विड कॉलम इंटू जी हो जाएगा, लिक्विड कॉलम इंटू जी हो जाएगा, मास m हो जाएगा, मास m इंटू जी, ये हो गया आपका वेट। ठीक, अब W लिखो चाहे F लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो है नहीं कि इसका मास मालूम हो, तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए जरा। एरिया बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस ए है इंटू हाइट है इंटू रो है इंटू जी है, इतना वेट एक्ट कर रहा है। क्या मैं कह रहा हूँ यही फोर्स है, ये जो लिक्विड कॉलम इसके बॉटम पे फोर्स लगा रहा है एफ, वो यही तो है ना, वेट के बराबर। तो अगर हम प्रेशर निकालें तो फोर्स यानी वेट अपॉन एरिया हो जाएगा, यानी एच रो जी हो जाएगा। ठीक है, एच रो जी हो जाएगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, पहले नोट करिए फिर हम बात करें। नोट कर लिया होगा ना, जरा समझने की बात करो। क्या यहां पर फॉर्मूले में एरिया आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। कहाँ एरिया आया हुआ है फॉर्मूले में, ये तुम्हें प्रेशर में एरिया दिखाई पड़ रहा है क्या, वहाँ यहाँ से वहाँ जाने में रास्ते में ए बन गया है क्या रास्ते में, कहाँ एरिया दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यानी कि ये प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। देखो ऐसा सुनिए, रो जो है ना वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। आप लिक्विड चाहे थोड़ा लो, चाहे दो बूंद लो, चाहे 10 बूंद लो, डेंसिटी वही रहेगी ना, जी वही रहेगा। यानी प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, नोट कर लिया ना इसको, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बताइए, अच्छा जैसे आप टंकी में जो टैप लगाते हैं, पानी धीमे आ रहा है कम आ रहा है, ये उसके हाइट की वजह से होता है, जो उसका प्रेशर होता है उसकी वजह से कम ज़्यादा होता है। कभी कभी देखा होगा जैसे फर्स्ट आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर नहीं बना हुआ है और उसी की छत के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो उससे कम प्रेशर से पानी आएगा। अगर सेकेंड फ्लोर या अंटिया पे टंकी रखी तो ज़्यादा प्रेशर से आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूँ, ये 2 लेवल ले रहा हूँ जानबूझ करके। एक बर्तन हमने ये लिया,
एक बर्तन ये ले लिया, इसमें पानी भर दिया, एक बर्तन ये ले लिया, नहीं अब किसी शेप का ले लेते हैं, एक बर्तन ये ले लिया, ठीक है, अलग अलग एरिया है, और इसी लेवल में सब में वाटर भर दिया, ठीक है, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, और हमने तीनों में यहाँ पर एक नीचे कहीं टैप लगा दिया, यहाँ पर पानी निकालना शुरू कर दिया नीचे से, तो किस में ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा? ये मालूम है पानी है, यानी कि ये जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका तीनों में प्रेशर सेम होगा, सेम प्रेशर से पानी निकलेगा। समझ में आई बात नहीं आई? इसको हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब अब आप जानबूझ के समझ रहे हैं कि अगर कोई देखेगा तो एमा तो रत्ती भर पानी है, एमा तो प्रेशर कम हो, एमा ज़्यादा पानी भरा है, कुछ नहीं है। पानी के ज़्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वाटर लेवल तीनों में सेम है, इसलिए सेम वहाँ पर वर्ड जो है यूज होगा, ठीक है, मतलब सेम प्रेशर वहाँ पर होगा, यूज कहाँ बोल रहा हूँ, समझ में आई बात नहीं आई?